गुड मॉर्निंग बच्चों कल हमने वन के बारे में पढ़ा, घास स्थल के बारे में पढ़ा, प्यारी के बारे में पढ़ा, वहाँ की जलवायु, वनस्पति जात एवं प्राणी जात का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज हम शीतोष्ण घास स्थल जीवन 2 के बारे में पढ़ेंगे। उसने देखभाल करने वाले को काउबॉय कहते हैं। वाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। क्या है यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पशु है। और जो वहाँ के देखभाल करने वाले होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? काउबॉय। निरंतर शिकार के कारण ये पशु लगभग लुप्त हो गए और अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। क्या है, उनका शिकार कर रहे थे लोग तो उनकी क्या थी, प्रजातियां दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही थी। जैसे कि ये चित्र में दिखाया गया है कि अमेरिका की ये भैंस है। इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं कौन भी, और भैंस के अलावा और भी कई जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे। यहाँ के लोग के बारे में भी बताया गया है। इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं, मतलब मेहनती होते हैं। अपने विपुल प्रकृति संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलपूर्वक विकास कर लिया है। क्या है, प्रौद्योगिकी के लिए सफलपूर्वक विकास कर लिए हैं। विश्व के 2 सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है। कौन से हैं 2 विकसित देश? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन होती है जो उससे कई तरह से काम किया जाता है। काटने का भी काम किया जाता है, जोतने का काम भी किया जाता है। कई प्रकार से उससे उपयोग में लाया जा सकता है। उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। क्या है, वहाँ पे कृषि कैसी होती है? वैज्ञानिक तरीके से होती है। उसके कारण वो क्या है, खाद्यान्न उत्पादन का सबसे बड़ा देश बन गया है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण क्या होती है, वहाँ पे गेहूं सबसे ज़्यादा होती है के कारण प्यारी को विश्व का धान्य गार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादन अधिक, गेहूं के उत्पादन अधिक होने के कारण धान्यगार भी कहते हैं। दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में आंतरिक तट तक फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन मतलब दूध का उत्पादन वहाँ पे ज़्यादा होता है एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रम उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। वहाँ पे क्या है, सब तरह की सुविधा है। सड़क, रेल, नहर, मतलब सिंचाई, सड़क, रेल की सारी सुविधा होने के कारण क्या है, वो औद्योगिक प्रदेश बन गया है। वेल्ट क्या होता है? दक्षिण अफ्रीका से शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ट कहते हैं। वेल्ट 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। कितनी है इनकी ऊंचाई? 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर। यह ड्रैगवर्स पर्वत से घिरा हुआ है। ड्रैगवर्स पर्वत से क्या हुआ है, ये घिरा हुआ।
इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके पश्चिम में क्या है बच्चों? कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में उच्च बेल्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से भी अधिक है। क्या है इसकी ऊंचाई? कुछ स्थानों पे 1600 मीटर से भी अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र जैसे मानचित्र में भी दिखाया गया है। मानचित्र जो सर्कल है ना रेड से, इसके बारे में बताया गया है कि ये जो क्षेत्र है ना, दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र है। यहाँ पर ही बेल्ट घास स्थल है। क्या है यहाँ पे? बेल्ट घास। डेस्क वर्ल्ड बर्फ से घिरा हुआ। किससे घिरा हुआ है बच्चों? ये डेल्स पर्वत से घिरा हुआ। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है। क्या है इसके पश्चिम में? कालाहारी रेगिस्तान है। उत्तर पूर्व में ऊंच बेल्ट है, मतलब ऊंच बेल्ट है। इसके बाद ऑरेंज और लिमापोपी नदी इसकी सहायक नदियाँ, मतलब इसे संचित होती हैं। इसकी दो सहायक नदियाँ कौन सी हैं? ऑरेंज और लिमापोपे। इसकी दोनों सहायक नदियाँ हैं। जलवायु यहाँ पे कैसी है उसके बारे में बताया गया है। हिंद महासागर के प्रभाव के कारण बेल्ट की जलवायु नम होती है। कैसी होती है यहाँ की जलवायु? नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती हैं। कैसी होती है वहाँ की शीत ऋतु? ठंडी होती हैं। इस दौरान तापमान 5 सेल्सियस से 10 सेल्सियस के मध्य रहता है। कितने सेल्सियस तापमान रहता है? 5 सेल्सियस से 10 सेल्सियस के मध्य रहता है। एवं जुलाई सबसे अधिक ठंड महीना होता है। जुलाई क्या होती है वहाँ पे? सबसे अधिक ठंड महीना माना जाता है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं मतलब कम समय के लिए ग्रीष्म ऋतु होता है। गर्मी गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान लगभग 20 सेल्सियस दर्ज किया गया है। बेल्ट क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीने में होती है। यह बेल्ट के तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण होती है। किसके कारण होती है? गर्म महासागरीय जलधारा के कारण होती है। यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीनों में वर्षा कम होती है। किन 2 महीनों में होती है? जून से अगस्त महीने में क्या होती है यहाँ पे? वर्षा कम होती है। तो यह क्षेत्र सूखाग्रस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? सूखाग्रस्त मतलब सूख जाता है। और वनस्पति जात एवं प्राणी जात यहाँ वनस्पति विरल है। अधिकतर स्थल घास से ढके रहते हैं। लाल घास बेल्ट की झाड़ियों में पैदा होती हैं। यहाँ पे क्या होती हैं? बेल्ट में लाल घास पैदा होती हैं। बाबुल एवं मरोला ऊंचे हुए बेल्ट में उगते देखे गए हैं। बेल्ट के प्रमुख जानवर भी होते हैं, जैसे कि इस चित्र में भी दिखाया गया है। चीता, शेर, तेंदुआ, चीता यहाँ के जानवर पाए जाते हैं। अब निवास के बारे में बताया। बेल्ट पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है? पशुपालन और खनन के लिए प्रसिद्ध है। बेल्ट की मिट्टी अधिक उपजाऊ रहती होती है। क्या होती है? यहाँ की मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ है। यद्यपि यहाँ उपजाऊ भूमि है, वहाँ फल उगाई जाती है। मक्का, गेहूँ, ज्वार, अखरोट एवं आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तम्बाकू, गन्ना,
एवं कपास जैसे नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। भेड़ पालन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। क्या है यहाँ का मुख्य व्यवसाय? भेड़ पालन। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती हैं तथा इसे वेल्स में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मोरिनी भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है। क्या है? मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति है तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण है। ऊन के अलावा यहाँ पे क्या होता है? दूसरा उत्पादन दूध होता है। लोकप्रिय प्रजाति है तथा दुग्ध उत्पादन यहाँ का दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पशुपालन गर्म एवं नम प्रदेशों में किया जाता है एवं मक्खन, चीज जैसे दुग्ध पदार्थों का उत्पादन घरेलू उपाय एवं निर्यात के लिए किया जाता है। यहाँ से निर्यात भी किया जाता है। वेल में खनिजों का प्रचुर भंडार है। खनिजों का क्या है? प्रचुर भंडार भी पाया जाता है। जिन स्थानों पर लोहा एवं कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा एवं इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। क्या है यहाँ का मुख्य व्यवसाय? सोना एवं हीरे का खनन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। जोन्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। किर्बेल हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए हैं। किसके कारण हुए हैं? हीरा और सोने के कारण दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन में व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छे हैं, स्थापित हुए एवं धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपादक वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। यहाँ के संसाधन है वहाँ का भी अच्छा विकास होने के कारण इन दोनों देशों में व्यापार बहुत अधिक माना जाता है। धन्यवाद बच्चों। आज के लिए यहीं ये चैप्टर ख़त्म हो गया। क्वेश्चन आंसर अगले कल हम करवाएंगे।